हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्राउथ। दोस्तों, आज हम एसएमपीएस सप्लाई के बारे में बात करेंगे। सीआरटी टीवी में जो एसएमपीएस सप्लाई होता है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसमें आने वाले सभी तरह के फॉल्ट और सभी तरह के जो भी कमेंट आप लोगों ने किए, सभी का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सप्लाई में आने वाले सभी तरह के फॉल्ट जो कि ज़्यादातर आते हैं और बहुत से लोग इस बारे में कमेंट भी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों चेक करने के लिए कि सप्लाई में कहाँ कहाँ पर क्या चेक करना होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मेन लीड लगाते हैं हम सप्लाई की। जो 230 वोल्ट सप्लाई देनी होती है यहाँ पर लगाना होता है। और ये दोनों प्लग आप देख रहे हैं सेम दिखते हैं कई कई बोर्ड में, लेकिन आपको इस वाले प्लग में लगाना है जो कि ये इस फ्यूज़ के पास में रहता है, फ्यूज़ से जुड़ा हुआ है, इस पर लगाना है। ठीक है, ये दोनों हैं, ये फ्यूज़ है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले सप्लाई यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक करना होता है। 230 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ पर अगर नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ से मेन लीड होती है उस मेन लीड को चेक कीजिए। मेन लीड भी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे अगर वोल्टेज मिल रहे हैं 230 वोल्ट, तो उसके बाद हमें चेक करना होगा। हाँ, वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं तो फिर हमारा इसका जो पावर इंडिकेशन की एलईडी है वो जलनी चाहिए। अगर वो नहीं जल रही है, यहाँ पर वोल्टेज भी आ रहे हैं, उसके बाद भी पावर इंडिकेशन की एलईडी नहीं जल रही है, तो फिर हमें हमारा ये सप्लाई डेड है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा है इसको चेक करना है। तो मल्टीमीटर से हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी से कि हमारा ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है सही है या ख़राब है। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अगर हमारा ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब है तो यहाँ से जो इसके 110 आउट होंगे वो यहाँ पे आके शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो इसकी वजह से ये वोल्टेज यहाँ पे आके शॉर्ट हो जाएंगे और हमारे जो एसएमपीएस सप्लाई है ये काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है। अगर ये शॉर्ट है तो इस पर आने वाली सप्लाई, यहाँ से जाती है सप्लाई 110, यहाँ से निकलते हैं और ये यहाँ पे एक जंपर लगा रहता है या एक रेजिस्टेंस लगी रहती है। तो इस रेजिस्टेंस या जंपर को हमें यहाँ से निकाल देना है, तो इसमें आउटपुट में जाने वाली सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसका तो फिर कनेक्शन यहाँ से हट जाता है और अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा सप्लाई को। ठीक है, अब देखते हैं अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं और फिर भी यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं और आउटपुट ट्रांजिस्टर का कनेक्शन भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो फिर क्या करना है। तो फिर दोस्तों जो ये फ्यूज़ है इस फ्यूज़ को भी देखना होगा। इस फ्यूज़ के देखने के बाद यहाँ पर जो ये मेन फ़िल्टर कैपेसिटर ये वाला लगा रहता है, इस फ़िल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर वोल्टेज हमें 350 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिलेंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलते हैं, यहाँ पे 350 वोल्ट के करीब वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, तो हमें देखना होगा यहाँ पर जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है इसको देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं और फ्यूज़ के द्वारा इधर निकल कर यहाँ पे आने चाहिए। ये ब्रिज रेक्टिफायर से होकर के इस पर आने चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो फिर इन चारों डायोड को हमें चेक करना होगा। इन चारों डायोड में से कोई सा भी एक डायोड ख़राब होगा तो इस फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं पहुंचेंगे और हमारा सप्लाई काम नहीं करेगा। इनमें से कोई एक डायोड भी ख़राब हो सकता है या चारों भी ख़राब हो सकते हैं। और एक डायोड ख़राब होगा या चारों में से कोई सा भी डायोड या चारों डायोड ख़राब होंगे तो हमारा ये एसी फ्यूज़ है बार बार ओपन होगा। ठीक है, और इस पर वोल्टेज भी नहीं मिलेंगे। तो एसी फ्यूज़ अगर बार बार ओपन हो रहा है तो इन डायोड को आपको चेक करना है। डायोड के शॉर्ट होने पर एसी फ्यूज़ बार बार ओपन होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल जाते हैं, ये हमारा सब सही है, यहाँ पर वोल्टेज मिल जाते हैं। तो फिर हमें यहाँ पर वोल्टेज देखना होगा। जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पे वोल्टेज 350 वोल्ट के करीब देखना होगा। और बेस जो कि ये वाला बेस है इसका, तो इस बेस पर भी वोल्टेज मिलने चाहिए। तो ये वोल्टेज हमें इस प्रकार नहीं मिलेंगे। इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से निकालना है और इस पीसीबी पे हमें डीसी में वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर एक यहाँ पे लगाना है और यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर हमें
20 वोल्ट के रेंज में डीसी में चेक करना है तो यहाँ पर हमें 0.2 वोल्ट या 0.4 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिलेंगे इस पीसीबी पर। ठीक है, अगर ये वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं तो हमारा ये सेक्शन है ये पूरा सही है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर लगा है छोटा वाला, ये वाला ट्रांजिस्टर, इसको चेक करना है। ये ख़राब होगा तो भी यहाँ पे इसकी बेस पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं और फिर हम ये ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो ये ट्रांजिस्टर बार बार ओपन होगा, शॉर्ट होगा। 0.4 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहे हैं और ये ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे तो ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर बार बार ओपन होगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज अगर यहाँ पे मिल रहे हैं तो हमें इस ट्रांजिस्टर को लगा देना। 0.4 वोल्ट के करीब वोल्टेज मिल रहे हैं तो ट्रांजिस्टर को हम लगा देंगे तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर क्या होगा। फिर भी अगर यहाँ पर वोल्टेज आउट नहीं हो रही है, ये सब सही है, ये भी हमने देखा, इस ट्रांजिस्टर को भी देखा, सभी जो छोटे कंपोनेंट हैं इन सभी को हमने चेक कर लिया, सब सही है। अगर फिर भी यहाँ पर 110 वोल्ट आउट नहीं हो रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये डायोड है, ये डायोड कभी कभी ख़राब हो जाते हैं तो ये वोल्टेज आउट नहीं होते, शॉर्टिंग हो जाता है और 110 सप्लाई आउट नहीं होती। तो इनमें से 4 सप्लाई यहाँ पे निकल रही है, 110 वाली और ये 26 वोल्ट, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट जो भी सप्लाई है, 4 सप्लाई, इन चारों सप्लाई में से जो चारों डायोड जो रेक्टिफायर हैं, इन डायोड के ख़राब होने पर भी कोई वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो आपको इन डायोड को चेक करना है। और दोस्तों कई बार मैंने देखा है डायोड को चेक करने पर सही दिखा रहा होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर वोल्टेज आउट नहीं होते। तो आपको इन डायोड में से अगर किसी डायोड पर आपको शक हो कि ये डायोड ख़राब हो सकता तो आपको पुराने डायोड की जगह पे नया डायोड आपको लगा देना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक प्रॉब्लम और आती है कि यहाँ पर वोल्टेज तो मिल गए लेकिन वोल्टेज हाई आ रहे हैं, मतलब वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं या वोल्टेज लो आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये प्रीसेट लगा है इस प्रीसेट को देखना है। प्रीसेट ख़राब हो सकता है या इसके अलावा फिर ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, या जीनर डायोड लगा है ये भी ख़राब हो सकता है। तो इनकी वजह से भी ये वोल्टेज हाई हो सकते हैं, लो हो सकते हैं। ठीक है, और एक बात और आती है, कई बार देखा गया है कि जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है ये ओवर हीट होता है। ठीक है, तो ओवर हीट होने का रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर जो ये पीएफ कैपेसिटर लगे हैं, आप देख रहे हैं ये पीएफ कैपेसिटर लगे हैं, ये कैपेसिटर अगर ख़राब होते हैं तो ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट होगा और ज़्यादा हीट होने के बाद फिर से ये शॉर्ट हो जाता है। तो इनको भी आपको देखना है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ इसमें जो बेस पर जो वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज कई बार लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इस पर 0.4 वोल्ट के करीब वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हमने ये 3807 ये भी चेंज किया, सभी कंपोनेंट को चेक किया, उसके बाद भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस आप दिख रही होगी, ये दोनों रेजिस्टेंस में से कोई एक रेजिस्टेंस, ज़्यादातर 90% ये ख़राब होती है। ये वाली रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस जो कि 120 के की लगी रहती है, दोनों ये सीरीज में लगी रहती है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस में से कोई एक रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाती है तो यहाँ पर 0.4 वोल्ट के करीब वोल्टेज नहीं मिलेंगे। ये कंपोनेंट सभी सही हैं, उसके बाद भी ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को रेजिस्टेंस को चेक करना है। ठीक है, तो यही ज़्यादातर मोस्टली फॉल्ट आते हैं। और डायोड के बारे में मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, डायोड चेक करने पर कई बार सही दिखा देता है लेकिन आपको चेंज ही करना, नया ही डायोड यहाँ पे लगाना है, तभी वोल्टेज आउट होंगे। और सभी वोल्टेज ओके आने के बाद फिर आपको ये ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट है तो इसे चेंज करना है, नहीं है तो यहाँ पे जो ये जंपर हमने हटाया इसको वापस फिर से लगा देंगे। तो ये हमारा एसएमपीएस पूरी तरह से काम करेगा और हमारा टीवी सही हो जाएगा। यही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।